सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान, पढ़ाई का जो। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स 2026। तो उसमें झारखंड के बारे में कुछ विशेष फाइंड आउट किया गया है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। दरअसल झारखंड को हम लोग रिसोर्स रिच स्टेट के तौर पर देखते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद झारखंड इन्वेस्टमेंट के तौर पर बड़े राज्यों में नीचे से सेकंड पोजीशन पर है। मतलब 17 बड़े राज्यों में ये 16 पोजीशन पे है। तो काफ़ी जो है ख़राब स्थिति है। आखिर उसके कारण क्या है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। और ये आपके आगामी जेपीएससी के एग्ज़ाम मेंस हो या प्रोजेक्ट मैनेजर का है, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको लाभ देगा ये। तो आइए देखते हैं। ये रिपोर्ट अभी आज ही आया है, तो आज कल में ये जारी हुआ है रिपोर्ट, तो इसीलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। और ये 2047 जो विकसित भारत टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा का एक रुख रहे, इसलिए इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है नीति आयोग द्वारा। साथ ही इसमें कमियों के बारे में भी पता चला है। इसमें 28 राज्य रखे गए हैं, साथ ही साथ 8 केंद्र शासित प्रदेशों को इस मूल्यांकन रिपोर्ट में रखा गया है। इसके तहत 8 पिलर में किसी भी स्टेट के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होने को जांचा गया है। साथ ही साथ 84 इंडिकेटर्स हैं उसके लिए। 1850 निवेशकों का सर्वे किया गया है। 165 स्टेक होल्डर्स से इनपुट लिए गए हैं। राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपको लार्ज स्टेट्स, जिसमें 17 राज्य हैं, फिर आपको हिली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और फिर यूटी और सिटी को लेकर है। तो जो राज्यों का अगर स्कोर देखेंगे हम लोग, रैंक राज्यों का अगर देखा जाए, खासकर बड़े राज्यों का और ओवरऑल सबको मिलाकर भी, तो गुजरात पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, और थर्ड पे तमिलनाडु है, फोर्थ पे उड़ीसा, फिफ्थ पे गोवा। कहने का मतलब है कि ये 5 स्टेट जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स में टॉप 5 में है। लेकिन इन सब में सबसे खास बात यह है कि कोई भी राज्य 60 अंक को पार नहीं कर पाया है। मतलब कि अभी भी कोई राज्य आदर्श स्थिति से दूर है। जो इन्वेस्टमेंट का आदर्श स्थिति है, उससे अभी भी भारत का कोई भी राज्य दूर है। मतलब ओवरऑल भारत को कहें तो अभी भी ये आइडियल कंडीशंस में इन्वेस्टमेंट को लेकर नहीं पहुंचा है। इसके अलावा हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उत्तराखंड टॉप पर है, और यूटी और सिटी स्टेट्स में गोवा टॉप पर है। नीचे के राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में 16वें नंबर पे झारखंड है और 17वें नंबर पे बिहार है। पश्चिम बंगाल का स्कोर भले झारखंड के जितना रहा है, लेकिन उसको झारखंड से ऊपर रखा गया है वहाँ के माहौल को देखते हुए। तो ये जो है आपका ओवरऑल देश का आकलन रहा। अब थोड़ा झारखंड को लेकर आते हैं कि झारखंड के बारे में क्या कहा गया इस रिपोर्ट में। तो झारखंड के बारे में देखिए, अगर वो बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में 17 में आपका 16वें पोजीशन पे झारखंड है। मतलब नीचे से सेकंड है बड़े राज्यों में। लेकिन ओवरऑल में ये 36 राज्यों में 25 रैंक में है। मतलब 36 अगर टॉप लिए हम, तो उसमें 25 रैंक पे झारखंड आता है। स्कोर इसका 51.3% है, तो काफ़ी कम है। बड़े राज्यों में 16वें स्थान पर है 17 राज्यों में। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 86,416 रखा पाया गया है। कृषि का जो हिस्सा है जीवीएम में, वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 5.3% है।
उद्योग का हिस्सा 2023 में 44.7%, सेवा क्षेत्र का हिस्सा 50.0% है। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है आपको सेवा में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर टोटल जीवीए का सिर्फ 5.3% है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम जोर देते हैं एग्रीकल्चर पे, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो आपको एक बड़ा हिस्सा है एम्प्लॉयमेंट का। लोगों को आज भी ये अच्छा खासा रोजगार देता है, करीब 70% प्लस लोगों को रोजगार देता है एग्रीकल्चर। तो इस हालत में लेकिन एग्रीकल्चर का जीवीए काफ़ी कम है, जीवीए में हिस्सेदारी उसका काफ़ी कम है, सिर्फ 5.3%। मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से झारखंड का विकास होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सेवा क्षेत्र उतना ही तेजी से बढ़ रहा है झारखंड सेक्टर का। एफडीआई इनफ्लो काफ़ी कम रहा है, $0.06 मिलियन। 2024 के फाइनेंशियल ईयर में एफडीआई का इनफ्लो काफ़ी कम है, और इसका मेन कारण है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है झारखंड। जो प्रमुख उद्योग हैं वो आपके बेसिक मेटल्स, कोक, इसके अलावा रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, ये सब है। डाटा स्कोर 65 में 22.6 बना है इसका, और सर्वे स्कोर में 35 में से 18.7 है। जो 8 पिलर जिसके द्वारा किसी राज्य के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली को नापा गया है, वो 8 पिलर में झारखंड की स्थिति, जैसे फाइनेंशियल हेल्थ में झारखंड सबसे मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। झारखंड का राजस्व हमेशा जो है आपको वो सरप्लस में रहा है, तो झारखंड की स्थिति जो है काफ़ी मजबूत है। इसका फिजिकल डेफिसिट भी काफ़ी कम रहता है, 2% के आसपास में इसका फिजिकल डेफिसिट है। अभी अगर 24-25 का देखेंगे हम लोग, और 25-26 का अगर हम लोग देखें तो वो 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आपका है। एनवायरनमेंट रिसाइलेंस, तो झारखंड जो है आपका वन के क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है, तो 68% उसमें दिया गया है। इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट 63% है। झारखंड में संस्थागत जो माहौल है वो उतना अच्छा नहीं है। रेगुलेटरी एज में 54% दिया है। प्रशासनिक और जो नियम कानून है उसके आधार पर कमज़ोर मानक दिखाई दे रहे हैं झारखंड के। इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़राब स्थिति में है, सिर्फ उसको 39% मार्क्स दिए गए हैं। रिसोर्स 36% है। रिसोर्स का मतलब सिर्फ आपका खनिज संसाधन नहीं होते हैं, इसके अलावा लैंड है, पानी है, ह्यूमन रिसोर्स है। तो इस आधार पर जो है रिसोर्स का जो वेटेज बना है 36%, वो काफ़ी कम है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कमतर मानी गई हैं, तो काफ़ी कम उसका हिस्सा है 26%। बिजनेस क्लाइमेट भी सबसे कम है, मतलब बिजनेस क्लाइमेट झारखंड का सबसे खराब स्थिति में है 22%। पूर्वोत्तर राज्यों में एक चीज़ देखा गया है कि जमीन संबंधी जो मुद्दे हैं आज़ादी के बाद, जैसे कलकत्ता, बंगाल को अगर देखें हम लोग तो वो भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत वहीं से हुई है, लेकिन उसके बावजूद आज के समय में बंगाल काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इवन इस रिपोर्ट के हिसाब से बड़े राज्यों में, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट्स में वो 15वें नंबर पे है, झारखंड से जस्ट पहले है। इसका एक बड़ा कारण माना जाता है झारखंड और पूर्व के राज्यों में, खासकर आपके बिहार, झारखंड, आपके फिर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो जमीन संबंधी मुद्दे हैं उनको यहाँ की सरकारें सुलझाने में नाकाम रही, जिसके कारण निवेशक धीरे धीरे इन राज्यों से दूर होते गए। तो ये एक बड़ा कारण रहा है, और इसके कारण जो है बिजनेस क्लाइमेट डेवलप नहीं हो पाया। अब देखिए उस 5 पिलर्स में फाइनेंशियल हेल्थ सबसे मजबूत है, एनवायरनमेंट रिसाइलेंस में अच्छा है, इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट ठीक ठाक है, रेगुलेटरी एज में जो नियम कानून ये सब है उसमें औसत है, बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा भी नहीं है, जबकि झारखंड को अच्छा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, और अभी झारखंड को सड़कों में, रेलवे में, आपके एयरपोर्ट में, या फिर आपके वाटर बॉडीज़ में, इन सब में, आपके बिजली में, इन सब में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। रिसोर्स में भी कमज़ोर है झारखंड। सिर्फ रिसोर्स का मतलब खनिज संसाधन नहीं है, क्योंकि खनिज संसाधन कहीं से भी मंगाए जा सकते हैं आज के समय में,
ऑस्ट्रेलिया, आपके इंडोनेशिया से कोयला आ रहा है। तो अभी के समय में अगर आपके पास सिर्फ रिसोर्स है, कच्चा रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेट डेवलप कर जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास अदर रिसोर्स भी रहें, जैसे वाटर रिसोर्स या आपका ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ह्यूमन रिसोर्स के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का उतना ही महत्व है, जिसमें झारखंड कमज़ोर रहा है। बिजनेस क्लाइमेट भी झारखंड का जो है सबसे कमज़ोर है। सबसे जितने राज्य में अगर देखें तो सबसे खराब स्थिति झारखंड का है बिजनेस क्लाइमेट में। यहाँ का माहौल उस तरह से नहीं है कि बिजनेस को सपोर्ट करे। आए दिन कई तरह की चीज़ें होती हैं जिसके कारण यहाँ पर बिजनेसमैन में भय भी व्याप्त है। तो बिजनेस का माहौल बनाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर नीति नियम, एक शांतिपूर्ण स्टेट, साथ ही आंदोलनों की जो बारंबारता होती है उसमें कमी आए। तो इस रिपोर्ट में जो इंडिकेट किया गया है कि झारखंड में प्राकृतिक संसाधन तो भरपूर है, लेकिन ये स्टेट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं बन पा रहा है। कई ऐसे कुछ तत्वों को लेकर बात की गई है। जैसे अगर देखें हम लोग तो रिसोर्स में जैसे कोयला, लिग्नाइट में झारखंड 3rd नंबर पे है पूरे इंडिया में। वहीं धात्विक खनिज के मूल्य आधार पे 5वें नंबर पे आता है झारखंड। तो धात्विक खनिज उत्पादन मूल्य आधार पर देखेंगे तो उसमें 5वें नंबर पे झारखंड है। तो काफ़ी मतलब इस रिसोर्स में अगर देखें तो काफ़ी अच्छा पोजीशन है, लेकिन ओवरऑल रिसोर्स दूसरे रिसोर्स के साथ मैच करते हैं तो झारखंड की स्थिति खराब दिखती है। जैसे झारखंड में ही बड़े पैमाने पर लोग, करीब करीब 20% लोग झारखंड के दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। हम लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर एक अच्छा स्कोप है झारखंड में, लेकिन शायद नहीं है। झारखंड में सूखा का इतिहास कोई नया नहीं है। झारखंड में दूसरे राज्यों में जाकर काम करना ये कोई नया बात नहीं है। झारखंड को एग्रीकल्चर से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ सपोर्ट कर सकती हैं। यहाँ के लोगों को अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है या इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर हम लोग देखेंगे इस झारखंड राज्य को, तो उस हालत में इंडस्ट्री ही है जो लोगों को रोज़गार दे सकती है और साथ ही साथ झारखंड के इकोनॉमी को ग्रोथ दे सकती है। लेकिन नियम कानून इस तरह से हो जहाँ पब्लिक को भी बेनिफिट हो और साथ ही साथ एक माहौल भी तैयार हो बिजनेस क्लाइमेट को लेकर। क्योंकि बाहर जाकर चीज़ों को सिर्फ आकर्षित करने से कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। झारखंड में भी इस तरह का माहौल होना चाहिए, तभी जाकर होगा। यहाँ पर होने वाले आंदोलन या फिर यहाँ पर जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ को लेकर नियम कानून है, वहाँ पर एक सामंजस्य की ज़रूरत है जो सरकार, पब्लिक और इन्वेस्टर्स तीनों के लिए बेनिफिशियल हो। तभी जाकर झारखंड एक अच्छा बिजनेस क्लाइमेट वाला स्टेट बनेगा, इन्वेस्टमेंट होंगे और उसके बाद जो है झारखंड का ग्रोथ होगा। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज या फिर रिसोर्स ख़त्म हो रहे हैं, आने वाले समय में झारखंड के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी आने वाली है। क्योंकि सिर्फ रिसोर्स के दम पर, वो भी मिनरल रिसोर्स के दम पर, झारखंड को बहुत तेज़ी से ग्रो कराना बहुत मुश्किल बात है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने होंगे, झारखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, झारखंड में जो नियम कानून हैं उनको इतने सहज बनाने होंगे और साथ ही साथ वो इतने पब्लिक फ्रेंडली हों कि इन्वेस्टर्स यहाँ आए। तो कई चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है झारखंड में। सिर्फ आज के समय में प्रमोशन से या फिर चीज़ों को बार बार अच्छा दिखा देने से इन्वेस्टर्स आएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनकी अपनी टीम होती है जो पहले जांच करती है, फिर देखती है कि वहाँ जाएंगे तुमको क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, उसके बाद ही वो कंपनी आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी या भी कोई भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेगा। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जितने इंडस्ट्रीज़ अभी हैं उनको इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि वो बाहर जाकर झारखंड का तारीफ करें। तो इन्वेस्टर्स फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बिना न तो अच्छे यहाँ के पब्लिक की इकोनॉमी बेहतर हो पाएगी, न राज्य ही बहुत तेज़ी से विकास कर पाएगा। और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं या रिसोर्स ख़त्म हो रहा है, वहाँ अभी के समय में अगर झारखंड एक दिशा अपनी तय नहीं कर पाया
तो आने वाले समय में झारखंड को काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। धन्यवाद। युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे, आईएएस आईपीएस पीडीओ हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा धूम कुड़िया का हाथ।